नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ में इस तरीके के माइंड गेम खेलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ लाइन, इसलिए इसमें सारे ही लड़के अपने आप को शामिल ना कर लें। मैंने ये कहा है बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ में इस तरीके के माइंड गेम खेलते हैं। जहाँ पर लड़कियों को तो ऐसा लगने लगता है कि वो रिलेशनशिप में हैं, पर वो माइंड गेम के एक ऐसे ट्रैप में फँस जाती हैं और कुछ टाइम के बाद में उन्हें समझ में आता है। किसी-किसी को तो कुछ महीनों में समझ में आता है, किसी-किसी को कुछ साल भी लग जाते हैं, किसी-किसी की पूरी लाइफ़ के इतने ज़्यादा ईयर निकल चुके होते हैं कि उनको लगता है कि यार इतने ईयर्स हमारे बर्बाद हो गए और आज कुछ भी नहीं है। तो इतने लंबे-लंबे भी माइंड गेम चलते हैं, जस्ट रीज़न ये होता है कि रिलेशनशिप में आपको फँसा कर के रखा जाए, फिज़िकल हो लिया जाए, यूज़ कर लिया जाए, है ना? कोई नहीं है तो आप ही सही, चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलना दिया जाए। अब इसमें पहली चीज़ तो ये समझ जाओ सारी लड़कियों, मैं ना ऐसा ही एक वीडियो लड़कियों के लिए भी बना दूँगी जहाँ पर कि लड़कियाँ भी ऐसे माइंड गेम खेलती हैं, ठीक है? और लड़के भी उनके ट्रैप में फँस जाते हैं। तो पहले हम आज जो वीडियो है वो लड़कों के लिए ही है कि लड़के ऐसे माइंड गेम खेलते हैं, तो पहली चीज़ ना ये समझ जाओ, अपने आप से बोल दो, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, चाहे एकदम प्यार की बरसात ही मेरे दिमाग में क्यों ना हो रही हो उस लड़के को लेकर के, लेकिन आई एम नॉट डस्टबिन कि कोई भी आएगा और मुझे यूज़ करके चला जाएगा। तो यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम तो मुझे अपने माइंड में अपने लिए रखना ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है? दूसरी चीज़ें आप ये देखिए कि वो इंसान के एक्शन उसकी बातों से कितने डिफरेंट हैं। ऐसे लड़के ऐसी बातें करते हैं कि मैं तुम ही से शादी करूँगा और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो क्या हो गया अगर हम फिज़िकल हो जाएँगे तो? अरे बाद में भी तो होना ही है, कर लो। तो चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है? लेकिन ना वो आपको किसी से मिलवाएगा, ना ही आपके टॉपिक पे घर पर बात करेगा। उसके दूर-दूर तक किसी को पता भी नहीं होगा और कर पता भी होगा तो ऐसे पता होगा कि या तो आप उसके फ्रेंड हो या हाँ, बस कुछ शायद चल रहा है, बट सीरियस कुछ नहीं है। तो सिर्फ़ अगर ये बातों में है और एक्शन्स में स्पेशली उनकी फैमिली तक आपकी कोई बात ही नहीं जा रही है, तो भी और अगर जा भी रही है तो भी, जब तक आप पूरी तरीके से कन्फर्म ना हो जाएँ, इस माइंड गेम का हिस्सा बिल्कुल ना बनें कि उनके फ़िज़िकल होने के झांसे में आ जाएँ या उनके लिए अपने सालों-साल आप निकाल रही हैं। नहीं, आप देखिए एक टाइम होता है हर चीज़ का, डिसाइड कीजिए कि हाँ, इतने टाइम में ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए अपनी बात बोलने के लिए, ठीक है? एक माइंड गेम ऐसा भी है जिसमें लड़के बहुत ज़्यादा एकदम से रूड हो जाते हैं। गंदे तरीके से बात कर दी, गाली दे दी, उसके पेरेंट को भी गाली दे दी, बदतमीज़ हो गए और कुछ भी जो भी मन में आया बोल दिया एंड कुछ टाइम के बाद ऐसा आपने अभी फ़िलहाल की कुछ मूवीज़ में भी ज़रूर देखा होगा। ये माइंड गेम चल रहा है अभी, ठीक है? बहुत एकदम ट्रेंड में है। जहाँ पर ना ये सब कुछ करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, किसी का कुछ घंटों के बाद, किसी का कुछ दिनों के बाद में ऐसा होना स्टार्ट होता है, नो, 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 बाबू, बाबू, सुना, सुना, अरे मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो मैं तुम्हें प्यार भी तो करता हूँ ना, पर गुस्से में सब कुछ बोल दिया। आपकी इज़्ज़त की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, आपके खुद के होने की, आपके अस्तित्व की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन उसके बाद में वो बात ऐसी हो गई, मैं प्यार भी तो करता हूँ ना, प्यार होगा तो गुस्सा भी होगा ना मेरे बाबू। गुस्से का एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है, जिसका कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके सामने क्या बात बोल रहे हैं। तो ये भी एक ट्रैप है। अभी एक मूवी थी मैंने देखी थी, डार्लिंग्स। नहीं देखी हो तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी इस तरीके का माइंड गेम है जो चल रहा है, ठीक है? इसके बाद एक है कि फाइनेंशियली सपोर्ट लेना लड़की से कि अभी कर दो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और तुम कर दो, देखो सबकी गर्लफ्रेंड करती हैं, मेरी मेरी उस दोस्त की गर्लफ्रेंड ने किया, किसी-किसी की कुछ-कुछ कहानियाँ बताना और अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप कहीं से भी जोड़-तोड़ करके लेके आ रही हैं और आप हेल्प करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। एक टाइम के बाद में आपको समझ में आ जाता है ना तो ये रिश्ता था, ना ये कुछ भी नहीं था, बस वो रिश्ते के नाम पर इंसान आपके साथ में माइंड से गेम खेले जा रहा था और कुछ भी नहीं। इमोशनली आपको समझना है बातों में और एक्शन में कितना फ़र्क है। बातें, बातें ही हैं। बातें या तो बेड तक जा रही हैं, या बैंक अकाउंट तक जा रही हैं, या फिर दोस्ती यारी तक जा रही हैं, बस।
पर एक्शन फैमिली तक जा रहे हैं, दोनों फैमिलीज़ तक जा रहे हैं, दोनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक्शन समझने होंगे, एक्शन में दोनों परिवार सबका सब जुड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एक्शन पे ध्यान दो कि सामने वाला कहीं आपके साथ खेल तो नहीं रहा है। अगर खेल रहा है तो आगे जाकर के आपको इमोशनली बहुत गंदे वाला हर्ट होने वाला है। कुछ लड़कियां फिजिकल होने के बाद में इस लेवल पे हर्ट होती हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। तो मैं यहाँ पर भी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर बाय चांस आपसे से कोई गलती हुई है, मान लीजिए, मैं इसे भी नहीं गलती भी नहीं कहती, ठीक है चलिए हो गया, मान लीजिए हो गया, आपने कर दिया। लेकिन अब क्या? अब अपनी नई लाइफ शुरू करो यार। कोई वो आपको जान से मार करके नहीं चला गया है। आपकी मिस्टेक थी। उस वक़्त आप इमोशनल फूल हो गए थे। उस वक़्त आप पागल हो गए थे। उस वक़्त आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। आपने एक्शन्स पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने सिर्फ़ उसकी ऊपरी चिकनी-चुपड़ी बातों पर ध्यान दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ भई, आपका चाहे लड़का पार्टनर हो, चाहे लड़की पार्टनर हो, बातों पे ध्यान नहीं दो। बातें मीठी-मीठी करके अभी के अभी ताजमहल आपके नाम लिखवाया जा सकता है, मीठी बातों पर। याद रखना, एक्शन क्या है? जो रियल इंसान होगा वो एक्शन लेगा और परिवार को जोड़ करके एक्शन लेगा। आपके साथ रिश्ता निभाते हुए आपके लिए एक्शन लेगा और फिर उसका एक्शन लाइफ टाइम आपके लिए चलेगा। नहीं तो बातें हैं, वो कितने भी साल तक, जब तक सामने वाले को कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता है, वो तब तक चलता रहेगा, बस बातों का सिलसिला है। और इस ट्रैप में इतनी सारी हज़ारों, लाखों लड़कियाँ फँस चुकी हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए लड़के इस तरीके से माइंड गेम खेल रहे हैं और लड़कियाँ उनके ट्रैप में फँस रही हैं। सो बी केयरफुल गर्ल्स। प्यार के नाम पर पागल मत बनो, प्यार के नाम पर बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा स्मार्टली चलो आप लोग भी। प्लीज़, फिज़िकल होना है, आप शादी के बाद हो जाइए आराम से। कोई आपको नहीं कह रहा, वो आपका हस्बैंड है, आप उसकी वाइफ़ हैं, भाई-बहन तो है नहीं आप लोग, है ना? तब भी शादी के बाद भी करना है ना। लेकिन अगर ये फ़ोर्स करके आपको चिकनी-चुपड़ी बातों में लाके, मम्मी-पापा इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं पर भी कहानी में, तब किया जा रहा है, भाई 1000 बार सोचने वाली बात है। फिज़िकली के बाद में फ़ाइनेंशियली आपसे इस तरीके की डिमांड्स की जा रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, आप भी अपने घर में बताने लायक ही नहीं हो कि क्या किया आपने इतने पैसों का। खेल खत्म। मत करो, मत करो, मत करो। ये सारी चीज़ों से इंसान इमोशनली टूटता है, ख़त्म होता है, परेशान होता है और कहीं न कहीं हम खुद ऐसी लैक वाली एनर्जी में होते हैं कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो लोगों को अगर गलती से उस एनर्जी में रह के हमने अट्रैक्ट भी कर लिया है, तो भी दिमाग तो है ना हमारे पास, जिसमें हम उसके वर्ड्स और एक्शन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए अट्रैक्ट कर भी लिया है, तो भी मैं उसके वर्ड्स और एक्शन पे ध्यान दे करके अपनी आपको तो प्रोटेक्ट कर ही सकती हूँ ना, कि मैं अभी गड्ढे में गिर जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। बी केयरफुल। हर लड़की से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वर्ड्स और एक्शन के बीच में ध्यान दो। ज़्यादा प्यार के ऊपर इतने पागल बावरी हो जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे जाके रो। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।